नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं आपका एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं। पहले अपने चैनल का नाम था ब्राइट एग्रो क्लासेस। बीच में अपन ने अभी भी जो भी चल रहा है ब्राइट इंस्पिरेशनल वाइब्स। अब अपन वापस पहले वाला नाम करने जा रहे हैं, ब्राइट एग्रो क्लासेस। अपने चैनल का नाम रहेगा ब्राइट एग्रो क्लासेस। और जो अपना मोबाइल ऐप आने वाला है कुछ ही दिनों में, उसका भी नाम रहने वाला है ब्राइट एग्रो क्लासेस। तो दोस्तों, अपन ने कल की क्लास में देखा था कि नोट्स अपने को कहाँ से अवेलेबल होंगे, कैसे अपनी क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। तो अब अपन आज की क्लास में देखेंगे कि अपना जो सिलेबस है वो क्या है, और सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स है जो कि आपको कंफ्यूजन रहती है हमेशा और रहेगी। अभी तो आपने देखा ही कहाँ है। तो सबसे पहली कन्फ्यूजन है कि जो रिजल्ट आता है अपना, वो कैसे आता है, परसेंटेज में आता है, किस माध्यम में आता है। तो अपना जो रिजल्ट आता है, अपना रिजल्ट आता है ओजीपीए में आता है। ओजीपीए में आता है, इसकी फुल फॉर्म है ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या है? ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज। और एसजीपीए क्या होती है? एसजीपीए होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या है? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये एसजीपीए आती है, ये मात्र एक सेमेस्टर की आती है, ओनली एक सेमेस्टर की आती है। ओवरऑल ग्रेड पॉइंट मतलब सभी सेमेस्टरों को मिलाकर आती है ओजीपी। आई होप ये आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब अपन जानते हैं कि अपने सेमेस्टर कितने होते हैं। अपनी 4 ईयर की डिग्री होती है, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। कितने होते हैं? 8 सेमेस्टर होते हैं। अब 8 सेमेस्टर हैं, वो कितने साल तक चलेंगे? 4 साल तक चलेंगे अपने। 1 साल में 2 सेमेस्टर रहते हैं, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है। आई होप ये कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ होगा। अपनी जो इस फर्स्ट ईयर में कितनी सब्जेक्ट है टोटल? टोटल अपनी 10 सब्जेक्ट हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं, आपने 11वीं सब्जेक्ट भी भरी होगी एनएसएस के रूप में, बट वो थ्योरी में नहीं है, वो ओनली किस में है? वो ओनली प्रैक्टिकल में है। अब देखिए, अब अपने को कैसे पता चलेगा कि सेमेस्टर किस सॉरी थ्योरी किस में होती है और प्रैक्टिकल किस में होता है, या दोनों ही नहीं होते, या एक होता है या एक नहीं होता। ये सभी अपन कंफ्यूजन दूर करेंगे और सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले है HORT 111। इसको बोलते हैं सब्जेक्ट का कोड। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट का कोड बोलते हैं HORT 111 है। एच अब आपको पूछे कि हॉर्टिकल्चर का कोड बताइए आप, तो उसका कोड बताना है HORT 111। अगर आपको इसका मतलब पूछ ले कि ये 111 है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब अभी लिख लेना नोटबुक में कि पहले वन का मतलब होता है पार्ट वन, मतलब फर्स्ट ईयर। दूसरे का मतलब होता है सेमेस्टर फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद में तीसरे का होता है कि जो ये हॉर्टिकल्चर है, इसका फंडामेंटल भाग है, मतलब फर्स्ट भाग है। तो ये 111 हो गया, हॉर्ट 111 हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में आपको पूछ ले कि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये क्या होता है? टाइटल होता है। ये क्या होता है? कोड होता है। ये क्या होता है? सब्जेक्ट का क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट को समझते हैं। हॉर्टिकल्चर कितने क्रेडिट की सब्जेक्ट है? 2 क्रेडिट की सब्जेक्ट है। कितने क्रेडिट की सब्जेक्ट है? 2 क्रेडिट की। अब इसमें 1+1 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? पहले का मतलब है थ्योरी, मतलब थ्योरी कितने क्रेडिट की है, जो थ्योरी का अपना पेपर लगता है वो कितने क्रेडिट का है। इसके बाद में है दूसरा वन, मतलब ये किसका है? ये है प्रैक्टिकल कितने नंबर का, मतलब 1 क्रेडिट का। तो इसमें क्या है? थ्योरी है। 1 क्रेडिट का क्या है? प्रैक्टिकल है। तो आई होप आपको ये कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। पहली सब्जेक्ट अपनी कौन सी थी? हॉर्टिकल्चर। और एग्जाम लगेगी तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग लगेगी। सबसे पहले किसकी लगेगी? हॉर्टिकल्चर की लगेगी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले अपने दे रखे हैं, इसका सिलेबस दे रखा है हॉर्टिकल्चर का, जो कि मैंने कहा था कि अपन कैसे करेंगे। अपन जो हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है वो अपन अलग से डिटेल से चर्चा करेंगे उसकी,
जैसे सभी सब्जेक्ट है 10 सब्जेक्ट की अलग अलग अपन सिलेबस की चर्चा करेंगे अलग अलग क्लास में। एक क्लास में ये हो नहीं पाएगा, बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तो थ्योरी का सिलेबस आ गया। अब मैं बता दूं आपको, हॉर्टिकल्चर वही है जो आपने 11th और 12th में पढ़कर आप आए हो, वो ही अपनी हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है। तो आप हॉर्टिकल्चर से बिल्कुल ना घबराइए। अब इसके बाद में है, ये है हॉर्टिकल्चर का जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज है। अब इसके बाद में चलते हैं आगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। क्या है? बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का जो कोड है वो याद कर लेना, बायोकेम 111। इसके बाद में है, इसका जो टाइटल है, टाइटल क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका टाइटल, ये कोड क्रेडिट क्या रहने वाला है? इसका क्रेडिट रहने वाला है 3। अब एक चीज मैं बता दूं, जितना ज्यादा को ये क्रेडिट रहता है उतनी ही ज्यादा अपनी ओजीपी में ये इंपॉर्टेंस रखती है सब्जेक्ट। जैसे मान लो बायोकेम क्या है? 3 क्रेडिट है, तो ये बायोकेम 3 क्रेडिट है, मतलब इसके नंबर ज्यादा जुड़ेंगे अपनी ओजीपी में। और जो 2 क्रेडिट है उसके कम जुड़ेंगे, 1 क्रेडिट है उसके कम जुड़ेंगे, 4 क्रेडिट है उसके और भी ज्यादा जुड़ेंगे। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है 4 क्रेडिट वाले तो अपनी ओजीपी में। तो अपने को तो सभी सब्जेक्ट का ध्यान रख के चलना है। अब इसके बाद में है, इसमें 2 क्रेडिट तो किसके हैं? थ्योरी के हैं। 1 क्रेडिट किसका है? प्रैक्टिकल का है। लगभग में क्या होता है, प्रैक्टिकल का 1 ही क्रेडिट होता है, और बाकी में मतलब बहुत कम सब्जेक्ट है उनमें 2 क्रेडिट। अब इसके बाद में है, इसका थ्योरी का सिलेबस आ गया। ये थ्योरी के इसमें 12 टॉपिक है, और इसके बाद में 12 और है। 12 तो किसके आ जाएंगे? प्लांट बायोकेमिस्ट्री के आ जाएंगे। 12 किसके आ जाएंगे? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के आ जाएंगे। और ये सब्जेक्ट कौन सी है? ये सब्जेक्ट अपन जेट और जो अपना 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर था 10th, उसमें लगभग अपन कवर करके आए हैं, और बाकी अपन पढ़ लेंगे। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी अपन ने बायोलॉजी में पढ़ ली थी 12th में, और जो कुछ पार्ट अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ लिया, कुछ पार्ट अपन ने जेट में पढ़ लिया, मतलब ये पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत अपना। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। नेक्स्ट सब्जेक्ट है SSAC 111, मतलब फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस। ये कितने क्रेडिट की है? 3 क्रेडिट की है, और 2+1, ये मैंने समझा दिया था आपको। अब इसके बाद में है नेक्स्ट सब्जेक्ट अपनी, HORT 112। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेना, बहुत ज्यादा बेक आती है, और इसकी क्लासेस अपन जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। HORT 112, मतलब 1 का मतलब तो क्या हो गया? पार्ट फर्स्ट और सेमेस्टर फर्स्ट, और 2 का मतलब क्या हुआ कि ये हॉर्टिकल्चर का दूसरा भाग है। पहला भाग तो हॉर्टिकल्चर में अपन ने देख लिया, ये दूसरा भाग है। इसका टाइटल क्या रहने वाला है? इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। और ये कितने क्रेडिट की होने वाली है? 2 क्रेडिट की होने वाली है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसकी अपन क्लासेस जल्दी स्टार्ट करेंगे, और क्लासेस अपन किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे ये आगे भी अपन चर्चा कर लेंगे। पहले अपन सब्जेक्ट को देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। और मैं बता दूं कि जो फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट है, अपन ने कभी पहले नहीं पढ़ी। पहले ना तो 12th में पढ़ी, 1 से लेकर 12 तक भी नहीं पढ़ी, जेट में भी नहीं पढ़ी, मतलब अपने लिए यहाँ पर क्या है? न्यू सब्जेक्ट है। अब अपन ये भी जानेंगे कि कितनी अपने न्यू सब्जेक्ट है अपने सिलेबस। देखिए दोस्तों, आगे की ओर आगे है इंग्लिश, ENG 111, कंप्रेhension एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। 2 क्रेडिट की है, इसमें प्रैक्टिकल भी होता है। तो देखिए, आपको इंग्लिश में प्रैक्टिकल में क्या आएगा? इंग्लिश में प्रैक्टिकल में आपका वाइवा होगा, उसमें आपको इंग्लिश में ये टाइटल वगैरह ये प्रैक्टिकली में पूछी जाती है। ये चीजें मैंने कहा है ना कि ये टाइटल याद रखना, कोड याद रखना, क्रेडिट याद रखना, ये प्रैक्टिकली में पूछी जाती है। आपको जनरल नॉलेज के लिए ये याद रखना जरूरी है। बीएससी में प्रैक्टिकल में आप भी प्रैक्टिकल में वाइवा देने जाओगे तो ये आपको पूछी जाएगी ये चीजें। अब इसके बाद में है कि ये जो अपनी इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी अपने को पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अपने को पढ़ना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, पर घबराना नहीं है। इंग्लिश अपने को बहुत कमाती है, एग्रीकल्चर वालों को मैथ भी बहुत कमाती है। दोनों सब्जेक्टों से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले मैं इंग्लिश का बता देता हूँ। इंग्लिश का आपको क्या करना है, अपना जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट चेक करनी है।
प्लेलिस्ट में इंग्लिश के नाम से अपना एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें कंप्लीट सिलेबस अपना जो इंग्लिश का है वो दिया हुआ है, उसी को आपको पढ़ना है और पीडीएफ अवेलेबल मैं करवा दूंगा। व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको मैं इसकी एक पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, वो पीडीएफ पढ़ लेना और जो अपनी क्लासेस हैं उस पर यूट्यूब चैनल पर 5-6 क्लास के लगभग है, उन क्लास को देख लेना। इंग्लिश आपकी आराम से बढ़िया नंबरों से क्लियर हो जाएगी। अब ये नहीं है कि आपको पूरे सिलेबस पर ध्यान देना है, इसके पेपर्स पर ज़्यादा ध्यान देना है कि पेपर्स में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ग्रामर से जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सोल्व करना चाहिए, पेपर वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो टेलीग्राम ज्वाइन चैनल वगैरह है वो सब कुछ अकाउंट्स आपको ज्वाइन करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और इसके बाद में आपको यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसको जाकर चेक करना। और इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको एक पीडीएफ है वो देखनी है। और मेरे हिसाब से इसके अलावा आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ना है और ना ही टेंशन लेनी है। और आपको कुछ अब अगर कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और मैंने कल भी क्लास डाली, उसमें एक चीज़ देखी कि आप शेयर नहीं करते क्लास को। दोस्तों अगर शेयर नहीं करोगे और अगर मैं क्लासेस नहीं डालूंगा तो सीधी सी बात है, आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाएगा, मटेरियल नहीं अवेलेबल हो पाएगा क्योंकि अपने पास टीचिंग फैकल्टी भी नहीं है, जो फैकल्टी है वो ढंग से पढ़ाती नहीं है। तो अपने कैसे ये अपने को मैटर मिल पाएगा, कैसे अपने को समझाने वाला होगा कोई। सब तो बाकी बहुत सारे होते हैं जो डाल भी देते हैं, पर 2 डाल दी, 3 छोड़ दी, कचरा कर दिया, मतलब एकदम क्लियरिटी अपने को दी नहीं, अपने को क्लियर समझा ही नहीं। तो फिर वो वैसा मैटर अपने को क्या काम का होगा। अपने को ऐसा मैटर चाहिए कि जो अपने को चाहे कम पढ़ा दे पर जो पढ़ाए वो क्लियरिटी के साथ पढ़ाए। आई होप आपको समझ में आई होगी। सभी सब्जेक्ट का मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ, नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ, क्लासेस भी, सब कुछ, फिर भी आप शेयर नहीं करते। आपके साथियों के साथ शेयर कीजिए। और इसके बाद में चलते हैं अपन बिना देरी किए नेक्स्ट की ओर। एग्रोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लो आप आके। फॉर क्रेडिट मतलब बहुत ही ज़्यादा जो अपनी ओजीपी है उसमें क्या रखने वाली है, रोल अदा करने वाली है अपना। इसका टाइटल क्या है, एग्रोन 111। तो टाइटल क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। मतलब फॉर क्रेडिट है, मतलब इसका सिलेबस भी ज्यादा रहने वाला है और ये नंबर भी क्या देने वाली है अपनी ओजीपी में, ज्यादा देने वाली है। अब इसके बाद में है, इसमें 44 के लगभग टॉपिक है, अपने 48 टॉपिक है इसमें टोटल, कितने हैं, 48 टॉपिक है। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब इसमें आप 48 टॉपिक देखो, 48 टॉपिक देख के मत घबराओ आप। अब इसमें देखना कि जो वीड के हैं, वीड के 5-6 टॉपिक दे रखे हैं, वीड के 5-6 टॉपिक दे दिए। और जैसे वाटर वाला है, इरिगेशन वाला है, उसके 5-6 टॉपिक दे दिए। तो एक ही चैप्टर के 5-6 टॉपिक कर देते हैं, उनको टॉपिक वाइज बांट। आप इससे घबराइए ना कि 48 टॉपिक है पर ये अपने पढ़े हुए हैं, पर पढ़ना क्या है, पढ़ना अपने को थ्योरी वाइज है, थ्योरी वाइज पढ़ना है अपने को। अपने जेट में कैसे पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो थ्योरी में पढ़ने में तो दिक्कत आएगी, पर इसका अच्छा मैटर और अच्छी क्लासेस अपन अवेलेबल करवाएंगे, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट भी अपने जो अपने जेट वगैरह में पढ़ ली है, बायो 111। और इसका क्या है, इसका टाइटल रहने वाला है इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। और इसका 2 क्रेडिट रहने वाला है। ये सिलेबस है, 16 टॉपिक है पूरे। इसके बाद में चलते हैं मैथ, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लो इसको। इसको तो ऐसा करवाएंगे कि आप मैथ में अच्छे नंबर ही नहीं, टॉप भी करोगे, टॉप भी करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अब इसमें एक चीज नहीं है, यहाँ से नोटिस करो, क्या नहीं है, एक चीज नहीं है यहाँ पर। क्रेडिट जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली के लिए क्रेडिट नहीं है। एक चीज मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जो अपने जिसे मैं मान लो ये जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल अगर किसी में होता है तो उसको पास करने के लिए 28 नंबर चाहिए होते हैं। अगर किसी में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसको पास करने के लिए 40 नंबर चाहिए। अगर किसी में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें पेपर कितने नंबर का होता है,
उसमें पेपर होता है 100 नंबर का, और अगर किसी में प्रैक्टिकल होता है तो उसमें पेपर कितने नंबर का होता है, 70 नंबर का होता है। ये कन्फ्यूजन दूर होगा। 28 पास करने के लिए कौन से में चाहिए, जिनमें प्रैक्टिकल होता है। जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता उनमें 40 पासिंग मार्क्स चाहिए और 100 में से चाहिए। देखिए दोस्तों, जो मैथ अपनी सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ओनली क्या है, थ्योरी है। और कितने नंबर का पेपर आएगा, 100 नंबर का। और 100 नंबर में से अपने को खुद को 100 नंबर लाने हैं। और अगर मैं बता दूं कि मैथ जब मैंने बीएससी की थी उस टाइम मेरे नंबर थे मैथ में 90 नंबर। कितने थे, 90 नंबर थे। और दोस्तों मैं गारंटी लेता हूँ, और एक और हो गया है, जो मैथ का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस अभी मॉडिफाई कर दिया गया है एसकेएन यूनिवर्सिटी में। बाकी यूनिवर्सिटी में आप देख लेना, पर जो एसकेएन का है उसमें मॉडिफाई कर दिया है। कुछ टॉपिकों को हटा दिया गया है, कुछ टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, पर बहुत सारे टीचर्स आपको वही पढ़ाएंगे जो पहले वाला सिलेबस है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी चक्कर में, ऐसे चक्कर में फंसना ही मत। ऐसा मैटर जो अपने को समय के साथ चेंज भी हो। अब अपन ने कल नोटिस आया था, शायद कल नोटिस आया था, इसके का जो सिलेबस है मैथ का वो चेंज कर दिया गया है। कुछ हार्ड टॉपिक थे वो हटा दिए गए हैं। अब बहुत ही मतलब बढ़िया सिलेबस है मेरे अकॉर्डिंग, और उसकी अपन क्लासेस स्टार्ट करवाएंगे। उसकी क्लासेस कहाँ होगी, उसकी क्लासेस होगी अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस, इस ऐप पर होगी। ब्राइट एग्रो क्लासेस का ऐप, जो कि अभी तक अवेलेबल नहीं है, पर 1 या 2 दिन में ये ऐप अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर वहाँ पर इसकी कॉस्ट भी लगने वाली है। क्यों लगने वाली है इसकी कॉस्ट? इसकी कॉस्ट इसलिए लगने वाली है क्योंकि अपन बाकी जो 9 सब्जेक्ट है, बाकी 9 सब्जेक्ट है वो तो यूट्यूब पर अवेलेबल करवाएंगे, और बाकी जो एक सब्जेक्ट है मैथ की वो अपन करवाएंगे कहाँ पर, वो अपन ऐप पर करवाएंगे। क्यों करवाएंगे दोस्तों? उसका रीजन है, उसको एक डिजिटल बोर्ड की और बड़े बोर्ड की ज़रूरत होती है। आपको भी पता है मैथ के सवाल करने के लिए, तो उसको अपन डिजिटल बोर्ड पे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे। और उसकी कॉस्ट बिल्कुल ज़्यादा नहीं रहने वाली है, उसकी मात्र रहने वाली है 449। और मैं आपको बता दूं, अगर मैथ सब्जेक्ट एक बार बैक आ जाती है तो उसके 750 बैक के फॉर्म के लगते हैं। कितने लगते हैं? आप अपने सीनियर से, टीचर से, किसी से भी पूछ सकते हो। अगर मैथ बैक आ गई या कोई भी सब्जेक्ट बैक आ गई तो 750 रुपये लगेंगे। तो मैंने तो मात्र रखे हैं 449। वो किसी कमाई के लिए नहीं है, वो ओनली है जो डिजिटल बोर्ड का जो ऐप का खर्चा आएगा, बस उसको मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जो 9 सब्जेक्ट है उसको तो यूट्यूब पर फॉलो करना है। एक सब्जेक्ट को कहाँ पर, एक सब्जेक्ट को जो अपना ऐप है उस पर फॉलो करना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस जो कॉस्ट है 449 रुपये, अगर इसको एफर्ड नहीं कर पाता है तो वो मेरे को मैसेज कर सकता है। उसके लिए भी मतलब या तो फ्री में या वो जितनी कम चाहेगा उतने में अवेलेबल करवाई जाएंगी। क्योंकि दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है ओनली किसानों के लिए, जिनकी जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो इस चीज़ को देने के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी स्थिति नहीं होती है दोस्तों कि अपन ज़्यादा पैसे देकर अपन पढ़ाई कर सके। जैसा कि आपने जेट में भी देखा, और अपन ने पास इतने ही पैसे होते तो अपन नीट आईआईटी वगैरह सब कुछ करते। पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बीएससी में ऐसा मैटर जो कि न के बराबर शुल्क के साथ, ये तो ओनली मैथ का कोर्स है जो मैंने पैसों में किया है। बाकी अपनी जो यूट्यूब पर क्लासें आएगी एकदम फ्री आएगी, बिल्कुल फ्री, और बिल्कुल क्लियरली कंटेंट होगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो सिलेबस चेंज हुआ था मैथ का, वो सिलेबस भी मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा शायद। अब इसके बाद में है, मैथ का अपना हो गया। इसके बाद में है एग्रीकल्चर हेरिटेज। ये एग्रीकल्चर हेरिटेज सब्जेक्ट किनकी आती है, जो 12th पास किससे किए थे, वो 12th पास किए थे बायोलॉजी से, उनके ये सब्जेक्ट आएगी एग्रीकल्चर हेरिटेज। बहुत कम होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं ज़्यादा। तो अब इसके बाद में है एक्सकॉम, रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशन फिजियोलॉजी। ये अपन ने अभी तक नहीं पढ़ी। रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल फिजियोलॉजी अभी तक अपन ने नहीं पढ़ी। एक्सकॉम सब्जेक्ट, इसमें भी क्या नहीं होता, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, इसमें ओनली क्या होती है, थ्योरी होती है।
अब इसको भी अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे बाद में। उसके बाद में है ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू में मैं एक चीज़ बता दूँ, आपको कंफ्यूज रहते होंगे हमेशा कि ह्यूमन वैल्यू है, ये अपने जो ओजीपी होती है, ओजीपी में जुड़ती नहीं है, बस ओनली पास करने के लिए ये सब्जेक्ट, ओनली पास करना है अपने को। जैसे नहीं आते थे कंप्यूटर के ऐसे एग्जाम होते थे 10th क्लास में, 9th क्लास में, उनको ओनली पास करना होता था, वैसे ये सब्जेक्ट है ओनली पास करना। तो इसके क्लासेस वगैरह मेरे को जरूरत नहीं है इसके लेने की, क्योंकि एक्सकॉम में जो मैटर है अपना वो ही है इसमें ह्यूमन वैल्यू में। तो इसके मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। देखते हैं इसमें कि मोटिवेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, लीडरशिप वगैरह क्या होती है, यही सब्जेक्ट है। और अपनी मोटिवेशन की वीडियोज भी आती है अपने चैनल पे, उनको भी आराम से विजिट किया करो। तो दोस्तों आई होप अपनी ये जो सब्जेक्ट थी वो कंप्लीट हो गई है 10 की 10। अब इसके बाद में काई की क्लास रहने वाली है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। अब इसके बाद में अपन ने देखा, जैसे ये टॉपिक देख लिया, पहला टॉपिक देख लिया। अब ये पहला टॉपिक है, अपन कितनी डीपली तक पढ़े, कहाँ तक अपन पढ़े इस टॉपिक को। जैसे 2 क्रेडिट का है, अब यहाँ पर देखना कितने क्रेडिट का है, जितने क्रेडिट का है उतना ज्यादा पढ़ना है उस टॉपिक को। उससे जितना ज्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का या जो भी 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन आएगा। और 1 क्रेडिट का है मतलब छोटा आएगा, डेफिनेशन वगैरह पूछी जाएंगे, अंतर वगैरह पूछे। तो अपने को क्या करना है, मैं ये चीजें क्लियर करूंगा कल की क्लास में कि ये क्रेडिट क्या होता है, ये जो क्रेडिट आवर्स होते हैं ये क्या होता है, और इसके अकॉर्डिंग अपने को कितना डीपली अपने को टॉपिक को पढ़ना होता है, और किस प्रकार से अपने को टॉपिक पढ़ना है, किस प्रकार से अपने को स्टडी का फॉर्मेट, समझ लो कि स्टडी का फॉर्मेट अपना क्या रहने वाला है। इसके बाद में अपना मैथ का कोर्स तब तक स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में, और एक क्लास आ जाएगी मैथ वाली, कि मैथ का जो रिवाइज हुआ था वो सिलेबस पहले क्या था, अब क्या नहीं है, और अब क्या न्यू ऐड हुआ है, वो सभी अपन चर्चा कर लेंगे। और इसके बाद में ये सब होने के बाद में अपन जो क्लासेस है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे सभी सब्जेक्ट का पहले एक बार डिटेल से क्या करेंगे, सिलेबस एनालिसिस करेंगे। आप बने रहिए, अभी तक अपने पास आराम से टाइम है, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लासेस होने वाली है। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा से। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दी हुई है उनके द्वारा अकाउंट को फॉलो करना है, और क्या करना है, और अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर धीरे 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 लेवल पर पटरी पर अपने को लाना है। क्योंकि आगे बढ़ना है तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, किसी चीज़ को समझना पड़ेगा। तो अपने को क्या करना है, धीरे धीरे पढ़ना है। जीआरएफ प्री पीजी वगैरह सब कुछ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह सभी का मैटर मिलेगा, जो अपने आगे जैसे एमएससी वगैरह कर सकते हैं। बहुत सारे कंफ्यूज रहते होंगे कि मैं आगे क्या करूं क्या नहीं। अभी तो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम तो पढ़ दे, इसको तो आसानी से पढ़ और मतलब समझने की कोशिश कर बीएससी को। इसके बाद में सब अपन चर्चा कर लेंगे दोस्तों। आई होप ये क्लास समझ में आएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास अपनी होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।